नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक कंपोनेंट है जो डायोड है। तो हमारे जो लैपटॉप डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में जो यूज होता है डायोड, तो उसके हम आज आपको टेस्टिंग दिखाएंगे विथ प्रैक्टिकल। तो आज हम आपको जो टेस्टिंग मल्टीमीटर से तो करके दिखाएंगे ही और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे ये वोल्टेज को रोकता है और एक साइड से एनोड से पॉजिटिव को पास करता है कैथोड के और अगर कैथोड में नेगेटिव सप्लाई को देते हैं तो कैसे वो पास करता है एनोड की ओर। तो ये सारे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल कोई चीजें को देखते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो आइए हम आपको दिखा दें कि कैसे ये वर्क करता है और कंप्लीट आपको डायोड के बारे में टेस्टिंग भी दिखाएंगे। हम यहाँ पे डीसी सप्लाई भी लेकर के रखे हैं, जिससे आपको सप्लाई दे करके भी टेस्ट करा पाएंगे। तो चलिए अब आप चलते हैं कंपोनेंट पे और देखते हैं टेस्टिंग को। ये हमने डायोड लिया है जो आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे मदरबोर्ड में तो यूज नहीं होता है, लेकिन टेस्टिंग सेम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बड़े बड़े होते हैं उसमें यूज होता है। हमारे मदरबोर्ड में कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये। तो ये हमारा मदरबोर्ड में यूज इस तरीके का होता है। अब दोनों में सेम क्या है, तो देखिए ये अगर देख रहे होंगे कंपोनेंट को, तो यहाँ पे एक सिल्वर स्ट्रिप दिख रहा होगा जो लाइनिंग है। और अगर हम मदरबोर्ड वाले में देखें तो यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग है, और इसके ऊपर भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी एक लाइनिंग बना हुआ होता है। ये दर्शाता है कि ये एनोड साइड है और ये कैथोड साइड है। इसको देखें तो ये हमारा एनोड साइड है और ये कैथोड टर्मिनल है। तो इसमें अभी हम टेस्टिंग नहीं दिखाएंगे, बाकी दोनों के टेस्टिंग सेम होगा, तो इसमें हम आपको टेस्टिंग दिखा पाएंगे। ठीक है, तो इस बोर्ड को हम साइड रख लेते हैं और बाकी इसकी हम टेस्टिंग आपको दिखाने वाले हैं। तो ये इसको टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को आप डायोड रेंज में सेट कर लेंगे। तो हमने ये मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि इसके प्रोब को हम ले लेते हैं। और जैसे अगर आप एनोड इसके थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि इसमें एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होता है। तो एनोड का काम होता है कि ये पॉजिटिव सप्लाई अगर इस साइड में देते हैं तो ये कैथोड में आपको मिलने वाला है। और कैथोड का वर्क होता है कि अगर इधर आप नेगेटिव को देते हैं तो इधर ये पास करेगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम इस साइड नेगेटिव को देते हैं तो ये इस साइड पास नहीं करेगा। और इधर अगर हम पॉजिटिव को देते हैं इस साइड में तो ये इधर पास नहीं होने देगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी। तो हम यहाँ पे इस साइड में हम पॉजिटिव को और मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इस साइड अगर हम रखते हैं तो अभी हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू शो कर रहा है, तो हमारा पास कर रहा है। वही हम सिर्फ प्रोब को अगर हम चेंज कर देते हैं तो इधर हमने नेगेटिव को रखा है और इधर पॉजिटिव को, तो कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो अभी हमारा ये सप्लाई कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये डायोड अभी पूरी तरीके से ओके है। अब हमारे पास ये डीसी सप्लाई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक बार आपको दिखाते हैं कि ये हमारा एनोड है और एनोड के साइड में पॉजिटिव देते हैं। और मल्टीमीटर के नेगेटिव प्रोब को आपको सप्लाई दिखाने के लिए हम यहाँ से ग्राउंड मल्टीमीटर को दे करके साइड रख लेते हैं। और इसको यहाँ पे हम सेट कर दिए और इस साइड से आपको वैल्यू चेक करा के दिखाएंगे। तो इसके लिए हमने डीसी सप्लाई को 19 वोल्ट और 3.3 एम्पियर में लगभग सेट कर लिया है। और इस हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज 20 में सेट कर देंगे और आउटपुट वोल्टेज को हमने दे दिया है। अब आगे देखते हैं कि ये हमारा वोल्टेज पास कर रहा है या नहीं। तो अभी देखिए ये प्रॉपर वोल्टेज पास कर रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ कम वोल्टेज दिख रहा होगा। तो ये जो नॉर्मल डायोड होता है, अगर इसमें हम कोई सप्लाई देते हैं तो ये कुछ सप्लाई को रोक लेता है। अब कितने सप्लाई को रोकता है, तो 0.10 से 0.75 वोल्ट तक ये ड्रॉप कर देता है। अब ये हमको वोल्टेज इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अब अगर हम यही इस टर्मिनल को अगर हम चेंज कर दें, अभी हम इस साइड में दिए थे, अब इस साइड में अगर हम देते हैं तो अब देखते हैं कि सप्लाई हमारा मिलता है या नहीं मिलता है। तो मेरा डीसी सप्लाई प्रॉपर ऑन ही है। और अगर यहाँ पे हम चेक करें तो देखिए अभी कोई वोल्टेज मिल नहीं रहा है। तो इसके मतलब आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है कि ये हम अगर नेगेटिव टर्मिनल में पॉजिटिव को देते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव साइड में नहीं मिलता है। और अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड में देते हैं तो आपको कैथोड के ओर मिल रहा है, मतलब ये पास कर रहा है। अब हम ये इसी चीजें को चेंज करते हैं और यहाँ से मल्टीमीटर को पॉजिटिव सप्लाई फिक्स कर देते हैं और नेगेटिव को हम हटाएंगे। तो यहाँ से नेगेटिव को हटा लिए और पॉजिटिव को हमने फिक्स कर दिया। इसको हम साइड कर लेते हैं नीचे।
और ये टर्मिनल को अब हम चेक करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि नेगेटिव जिस साइड टर्मिनल होता है उस साइड हम नेगेटिव सप्लाई को देते हैं और फिर हम चेक करेंगे। तो इस साइड अब हम चेक करते हैं, तो अभी हमारा वोल्टेज प्रॉपर जिस तरह आगे मिल रहा था उसी तरह मिल रहा है। लेकिन इसी साइड अब हम इसको चेंज करते हैं इसके टर्मिनल को और फिर से हम चेक करते हैं, तो अब हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों साइड से हमने नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव दोनों से आपको चेक करा के दिखाया कि दोनों से कैसा ये पास करता है और किस साइड से नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकली आपको करके हम दिखाने का कोशिश किए। अगर आपको कंप्लीट समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, AC, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, ये सारे कोर्सेज कराया जाता है। अगर आपको ये सारे कोर्सेज करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और सारी जानकारी ले सकते हैं।